Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the most important part of our hand which plays a major role in predicting any kind of happening or a event which happens in our life through palmistry, which is our thumb of a human body. इंसान का अंगूठा कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना बड़ा रोल प्ले करता है वाइल प्रिडिक्टिंग एनी इवेंट और अ काइंड ऑफ हैपनिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर और विच हैड हैपन इन अ पास्ट. तो इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ काइंड ऑफ अ स्मॉल इंटरव्यू और अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ थंब ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. What kind of a role it plays in our life? Thumb plays a very important and a major role in recognition of our hand. हाथ को रिकॉग्नाइज कराने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थंब. थंब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इन palmistry. When a baby borns, it borns like this by covering a thumb in a hand. चारों उंगलियों से अंगूठे को कवर करके एक बच्चा पैदा होता है. जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो उसका अंगूठा इस तरीके का होता है, ऐसे कवर होता है. इट मीन्स थंब इज़ अ major and a co-foundation of our hand. That's why thumb is very important in predicting future or past or present in palmistry. Thumb symbolizes a very major role in our life. Thumb symbolizes our willpower. कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके कोई भी फैसला लेते हैं. Thumb symbolizes that. अंगूठे से हम वो देख सकते हैं. What kind of a willpower do a person have? It depends on thumb. एक इंसान की विल पावर कैसी होगी ये उसके अंगूठे पे डिपेंड करता है. Thumb is the center of our desires, our intentions, our willpower, our way of predicting or deciding any kind of. एक फैसला जब हम लेते हैं, एक चीज़ पे जब हम अटल होके काम करते हैं, it totally depends of our thumb. इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी इच्छाएं, उसका सोच विचार करने का तरीका, हर चीज़ इंसान के एक थंब अंगूठे पर डिपेंड है. उसकी डिज़ायर्स, विल पावर, इंटेंशंस, द वे ही डिसाइड्स, द वे ही रिस्पॉन्ड्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन थंब. थंब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है palmistry में? और थंब को देख के बाय लुकिंग अप टू समवन्स थंब हाउ कैन वी प्रिडिक्ट देयर नेचर, देयर डिज़ायर, देयर विल पावर, देयर इंटेंशंस एंड हाउ दे रिएक्ट. वो हम कैसे जान सकते हैं? कौन सी सिचुएशन में कोई कैसे रिएक्ट करेगा, ये इंसान के अंगूठे से पता चलता है. समटाइम्स वी कैन रिलेट अ थंब टू मस्तिष्क. दिमाग से भी थंब को जोड़ा जाता है. अवर थंब कंट्रोल्स आर मस्तिष्क. लाइफ में हस्तरेखा में सबसे इम्पॉर्टेंट है थंब को देखना. अंगूठा हमारा 3 हड्डियों से मिलकर बनता है, एक इधर, एक इधर और एक इधर. And the most important part कि our thumb cover our mount of Venus. हमारे शुक्र पर्वत को थंब जो है कवर करता है. Venus is the most important planet while living a luxurious life, materialistic life and a happy life. इसलिए थंब को माउंट ऑफ वीनस से भी कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये माउंट ऑफ वीनस को कवर करता है. इन palmistry we have 3 kind of thumbs. Let me tell you first 3 kind of thumbs we have in palmistry when we predict something. First of all, when a thumb creates shape like this, a perpendicular shape like this, जब भी कोई अंगूठा एक perpendicular shape create करता है, which is a 90-degree thumb,
we call it perpendicular shape thumb, means समकोण का अंगूठा। इस तरीके से जब एक थंब 90 डिग्री शेप क्रिएट करेगा, वी कॉल इट समकोण का अंगूठा और परपेंडिकुलर शेप थंब। What kind of people they are? If they have that kind of thumb, a perpendicular thumb or a straight thumb or a समकोण का अंगूठा जो 90 डिग्री क्रिएट करेगा, तो what kind of people they are, what kind of nature they have, what kind of intentions, willpower, desires they have. Let's discuss that. First of all, हम बात करेंगे 90 डिग्री थंब के बारे में, विच इज़ अ परपेंडिकुलर शेप थंब, समकोण का अंगूठा लाइक दिस। अगर किसी का अंगूठा इस शेप का है, समकोण का अंगूठा है, तो किस तरीके के लोग होते हैं वो, व्हाट काइंड ऑफ वीकनेसेस, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ और व्हाट काइंड ऑफ नेचर, विल पावर दे हैव। लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी मच ओवर एग्रेसिव पीपल। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना, बट द क्वालिटी दे हैव, दे नेवर डीमीन समवन, दे नेवर डीफेम समवन और डीमीन टॉक्स विद समवन। अगर इन्हें किसी बात पर गुस्सा आ जाता है तो किसी के साथ डीमीनिंग बातें नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बारे में जाके बुरा भला नहीं बोलते। दे ऑलवेज गॉट देमसेल्व्स कॉर्नर्ड, अपने आप को कॉर्नर कर लेते हैं और किसी से भी अपने मन की बात नहीं करते जब तक उनका गुस्सा शांत ना हो जाए। एंड दे ऑलवेज फॉलो अ थेरेपी ऑफ अ म्यूज़िक विच दे लव द मोस्ट। बाय हियरिंग म्यूज़िक एंड enjoying म्यूज़िक they can overcome their problems and sometimes the panic they are have in their heart, और जो मन में परेशानियां हैं, दिमाग में चिंता है, गुस्सा है किसी को लेके, तो वो म्यूज़िक सुन के उसको शांत कर लेते हैं। ये एक इनके अंदर क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। These kind of people are very egalitarian, which means the person who believes in equality and treated people equally, whether no matter what is the gender, how much they have money or what's their background. सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, इनमें इक्वल रहते हैं ये लोग, किसी से भी ऊंच नीच की भावना नहीं रखते, इनका मन बहुत साफ होता है। परपेंडिकुलर शेप के थंब वालों का किसी को जज नहीं करते कि उनके पास पैसा कितना है, उनके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनका लाइवलीहुड क्या है, सबसे इक्वल ट्रीट करते हैं। egalitarian kind of persons they are if you have a perpendicular shape thumb. Second, the most important thing इनके बारे में जो आपको देखने को मिलेगी, it's always their prerogative, their right or a freedom to make their own decision. हमेशा अपने मन की सुनते हैं। prerogative kind of persons ये होते हैं जो हमेशा अपने मन की सुनेगा। आप उनको कितने भी ओपिनियन दे दो, कितनी भी राय दे दो, एंड में उन्होंने अपने मन की ही करनी है। These kinds of people are full of beans. They are very much energetic, exciting and a livelihood kind of life they spend. एक different kind of इच्छा शक्ति, विल पावर इनमें होती है। ज़िंदगी को जीने का तरीका इनमें बहुत अलग होता है। ये चाहे अपनी लाइफ में जितना भी काम कर लें, जितना भी कुछ अचीव कर लें, दे गॉट सैटिस्फाइड बट नॉट सैशिएटेड। सैटिस्फाइड ये हो जाते हैं पर सैशिएटेड ये नहीं हो पाते। इसकी वजह से एक हंगर, एक भूख इनके में हमेशा रहती है। दीज काइंड ऑफ पीपल आर परपेंडिकुलर शेप थंब पीपल। सीधा अंगूठा होता है जिनका इस तरीके का और 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। हमेशा से आपको इनमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। किसी के साथ भी अनइक्वल बिहेव करना, किसी के साथ भी ये बिहेवियर कि अगर उसके पास कुछ कम ज़्यादा है तो उसे महसूस ना कराना, अपने मन की सुनना, एक बहुत ही पॉजिटिव लाइफ जीते हैं। म्यूज़िक इनके लिए थेरेपी की तरह होती है। तो इफ़ यू हैव अ दैट काइंड ऑफ थंब, यू कैन ऑल्सो कमेंट इफ़ यू हैड दैट काइंड ऑफ थंब। बट आपको एक चीज़ को लेके हमेशा प्रिकॉशन लेने हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको गुस्से में नहीं आना, ओवर एग्रेसिव नहीं होना
और डीमीनिंग बातें तो आप वैसे भी नहीं करते, तो आपको अपने इस नेचर को कंटिन्यू रखना है कि आपने किसी के साथ भी कभी भी कोई डीमीनिंग बात नहीं करनी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफरेंट क्वालिटी यू हैव इन योर लाइफ। ये सबके पास नहीं होती ये क्वालिटी जो आपके पास है। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट एन ऑब्ट्यूस एंगल थंब, अ थंब विच क्रिएट्स अधिक कोण का अंगूठा, a thumb which create more than 90-degree angle like this. Let's discuss about that. What kind of people they have, what kind of lifestyle they live. अगर आपका अधिक कोण का अंगूठा है, वो अंगूठा जो ऐसे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल क्रिएट करता है, तो किस तरीके का जीवन आप जीते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है, what kind of opportunities you got and what kind of feelings you have in yourself when you living your life. जब आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो तो आपको किस तरीके का आपका जीवन शैली है, आपके मन में विचार हैं, भावनाएं हैं, इस सब के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पीपल हु हैव मोर देन 90 डिग्री थंब, ऑब्ट्यूस एंगल थंब, अधिक कोण का अंगूठा, these kind of people are very blessed by God, because इन लोगों के अंदर एक ऐसी विल पावर है, अ काइंड ऑफ इच्छा शक्ति, अ काइंड ऑफ विल पावर दे गॉड। अगर आप किसी भी चीज़ को सोचते हो कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो अपने आप ही उस चीज़ को अचीव करने के रास्ते बनने लग जाते हैं। दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी क्लीन एंड बैलेंस थॉट पीपल, किसी के साथ भी कुछ नेगेटिव नहीं करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव, क्लीन एंड बैलेंस्ड इनके थॉट होते हैं। दे ऑलवेज ड्रिवन बाय देयर ओन विल पावर एंड अचीव द गोल्स। ये लोग हमेशा अपने लाइफ के गोल अचीव करते हैं। विल पावर इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से इनके साथ एक मैजिकल, और वी कैन से अब एक अजीब सी एक इनके साथ चीज़ होती है, जिसके अंदर आप ये ज़्यादातर महसूस करोगे, आपको ये फीलिंग आएगी कि आप कुछ भी चीज़ कभी सोचते हो कि आपको चाहिए, आपको ख़रीदनी है, आपको ये चीज़ करनी है, तो अपने आप उसके ऑटोमेटिकली रास्ते बनने लग जाते हैं और आपको वो अचीव हो जाती है। आप लोगों के अंदर एक इस तरीके की पॉजिटिविटी होती है, एक बैलेंस होता है कि आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फेस को इक्वल लेके चलते हो, बैलेंस करके चलते हो और दोनों को संभाल पाते हो। दूसरी चीज़, आफ्टर योर स्ट्रगलिंग डेज एंड हार्ड वर्क, you achieved lot in your life, but when you are doing your hard work and struggling, you always get a new aura and positivity in yourself. Whenever you got your goal or your success, whatever it is for you, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो एक बहुत ही डिफरेंट ऑरा अचीव किया है। आपकी इच्छा शक्ति, आपके विचार, आपके सोचने की शक्ति एक बिल्कुल डिफरेंट होती जाएगी जब भी आप स्ट्रगल करोगे, हार्ड वर्क करोगे, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करोगे, तो आप उससे एक नेगेटिव ना लेते हुए एक बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल करते हो और बहुत ही ज़्यादा आप इस चीज़ को लेके अपने आप को इन्जॉय करते हो, अपने हार्ड वर्क को। दूसरी चीज़ आप लोगों में एक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि आप लोग चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। कोई भी आपको स्ट्रगलिंग टाइम होता है, आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हो। जब भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हो, यू ऑलवेज मेंटेन अ पीस इन योर लाइफ। एक शांति से आप अपने आप को स्ट्रगल करते हो, अपना हार्ड वर्क करते हो। किसी भी तरीके का शोर शराबा, लोगों को सुनाना कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना ये किया, मेरे से ये चीज़ें हो गई, मैं इतना बड़ा अचीवर हूँ, आपको ये सब बातें करना, अपनी तारीफ़ें करना, सेल्फ प्रेज़ करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए स्ट्रगल के टाइम पे आप ज़्यादातर चुपचाप शांति से काम करना पसंद करते हो। एक चीज़ और, आप इसको अपने लिए, लोग इसको गलत लेते हैं, बट आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आपको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं होती, यू डोंट लाइक
इवन नो वन कैन इंटरवीन इन योर लाइफ। आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, आपके फैसलों में इंटरफेयर करे, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ में इंटरफेयर करे। यू ऑलवेज चूज़ योर लाइफ एंड डोंट लेट अदर्स टू चूज़ फॉर यू। आप में एक ये क्वालिटी है कि आप किसी से भी ये उम्मीद नहीं रखते कि कोई आके आपको गाइडेंस दे दे या किसी की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ कर लो। Sometimes and many times everyone else says that you cannot do something, but you always choose to do it anyway and found a way and always got win। बहुत बार देखने को आपको ये मिलेगा, आपके साथ ऐसा होता होगा पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि लोग सोचते होंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ज़ीरो रह जाओगे। लेकिन आप अपनी चुपचाप करी हुई मेहनत से, स्ट्रगल से एकदम एक लाइफ में एक सक्सेस मुकाम हासिल कर लेते हो। ये क्वालिटी है आप में। यू ऑलवेज विन एट योर ओन बैटल। आप हमेशा अपनी लड़ाई जीतते हो, लेकिन शांति से, पीसफुली, बिना किसी को डीमीन किए, बिना किसी की हेल्प लिए, अपने खुद के दिमाग से। So these are the things, you know, you don't necessarily have to an outburst, but choose for yourself what is you want in your life। किसी से भी राय लेना, किसी से भी सलाह लेना आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपको बुरा लगता है अगर आपको कोई गाइड कर रहा है किसी भी बिना ज़रूरत के, तो आपको ये चीज़ बुरी लगती है। अगर आपका थंब मोर देन 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है तो। There is a small guidance for you if you have an obtuse angle thumb, अधिक कोण का अंगूठा, which is more than 90 degree, that you have to choose who you want to be with, choose what you want to do in your life, choose how you want to take forward your life before knowing that they always have a clear reply to them, that they did not walked a mile in your shoes has no right to comment on yourself। जिस भी व्यक्ति को नहीं पता आपने कैसे पीसफुली तरीके से अपना स्ट्रगल, अपना हार्डवर्क मैनेज किया है और सक्सेस अचीव की है, उनके पास कोई राइट नहीं है आपकी हार्डवर्क, आपकी सक्सेस, आपके लाइफस्टाइल पे कमेंट करने का। तो इस तरीके के लोगों से जो आपके ऊपर कमेंट करते हैं, आपके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आपको जज करते हैं, आपको हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस जो आप ले चुके हो या लेने वाले हो, उनके ऊपर जजमेंट पास करने का किसी को भी हक नहीं देना। यू डोंट लेट पीपल क्रिटिसाइज and judge you unless they have not experienced any kind of struggle and situation that you does। जिस तरीके की सिचुएशन, स्ट्रगल्स, हार्डवर्क्स आपने फेस की हैं, अगर किसी ने वैसे हार्डवर्क, स्ट्रगल, सिचुएशंस फेस नहीं करी, तो डोंट लेट देम डिसाइड एंड डोंट लेट देम जज यू। उन्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है आपके डिसीजंस, आपके हार्डवर्क पे क्वेश्चन करने का। यू पीपल आर वेरी क्विंटेसेंशियल हार्ड वर्कर्स एंड अचीवर्स। द ओनली थिंग विच यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ, आप सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड अचीवर काइंड ऑफ पीपल हैं। if you have a 90 degree, more than 90 degree thumb, an obtuse angle thumb, which is अधिक कोण का अंगूठा। If you have less than 90 degree thumb, acute angle thumb, न्यून कोण का अंगूठा, like this।
90 डिग्री से कम अंगूठा है अगर आपका, एक्यूट एंगल थंब है, लेस देन 90 डिग्री है, इट मीन्स यू डिज़र्व टू बी द बेस्ट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बेस्ट करने आए हैं, हार्डवर्क करने आए हैं, मेहनत करने आए हैं। यू काइंड ऑफ पीपल आर वेरी मच एम्बिशियस, टेनेशियस एंड फायर्स, आसानी से हार ना मानने वाले। अगर आपका अंगूठा न्यून कोण का है, इट मीन्स यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट और आप किसी भी चीज़ में आसानी से हार नहीं मानते, सिचुएशन को नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिवली हैंडल करते हो चीज़ों को, प्रॉब्लम से बाहर आते हो। बट यू ऑलवेज हैव ट्रस्ट इश्यूज एंड एंगर इश्यूज इन योर लाइफ। लोगों को ट्रस्ट करने में, लोगों के साथ डील करने में आपको ट्रस्ट इशू और एंगर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। समटाइम्स ट्रस्ट इश्यूज and anger issues always leads to a bad habit in your life and you always destroy your health। आप हमेशा गुस्से में आके, चिड़चिड़ेपन में आके अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे और जिसकी वजह से क्या होगा, आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने पड़ेगा। तो नेवर लेट एनीवन कि कोई आपकी लाइफ में आपको बेकार में परेशान करके आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमेशा अपनी आपको प्रायोरिटी देनी है हेल्थ को। किसी से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना, ट्रस्ट नहीं करना कि बाद में वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें और आपको हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़े। इफ़ यू हैव लेस देन 90 डिग्री थंब, न्यून कोण का अंगूठा। यू ऑलवेज फेस समटाइम्स हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट इश्यूज, ऑलवेज सराउंडेड बाय द पीपल। फैमिली को छोड़ के जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, समटाइम दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी हार्मफुल फॉर यू, वेदर दे आर योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स। फैमिली को छोड़ के जो भी है आपको कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बैड हैबिट्स हो जाती है और लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपका लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, दे ऑलवेज हार्म योर फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय मेकिंग रिलेशन विद यू। आपसे दोस्ती कर लेंगे, आपसे रिलेशन बना लेंगे, आपसे रिश्तेदारी कर लेंगे और आपको सेविंग्स, आपका पैसा, आपकी जो असेट्स होती हैं उनका मिसयूज़ करेंगे। तो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल फॉर दैट कि आपको अपना फाइनेंशियली अपने आप को यूज़ नहीं होने देना। ये आपके साथ एक प्रॉब्लम है इफ़ यू हैव लेस देन 90 डिग्री थंब। You people know how to wear a confidence nothing else could help you in winning the crown। एक कॉन्फिडेंस, एक इच्छा शक्ति, अपने मन में जो आपके एक कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेके कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा, यही हेल्प करती है आपको क्राउन वेयर करने में, मीन्स अचीव करने में, ज़िंदगी जीने में। दिस इज़ देन बेस्ट एक्सेसरी दैट अ पर्सन और यू कैन वेयर इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जब भी कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करोगे कि हाँ मैं अचीव कर लूँगा, यू ऑलवेज रिफ्रेम योर सेल्फ बाई यूजिंग टेक्निक्स। हमेशा अपने आप को आप रिफ्रेम कर लोगे, हालात कितने भी ख़राब हों आप अपने आप को खड़ा कर लोगे कि हाँ मैंने ज़िंदगी जीनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है। हमेशा आप अपने दिमाग से चलोगे, लोगों की बात सुनोगे, लेकिन आप उस बात पर 10 बार सोच के ही कोई फ़ैसला लोगे। लेकिन कभी कभी लोग आपको इमोशनल करके हमेशा आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लोगों को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना। इफ़ यू हैव अ थंब लाइक दिस लेस देन 90 डिग्री। तो आज हमने बात करी कि वी हैव अ थंब विच इज़ कनेक्टेड विद माउंट ऑफ वीनस, शुक्र पर्वत से जुड़ा होता है, 3 हड्डियों से मिलकर बनता है, 3 तरीके के अंगूठे होते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर शेप थंब विच इज़ 90 डिग्री थंब, दूसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल थंब, अधिक कोण का अंगूठा मोर देन 90 डिग्री, तीसरे तरीके का अंगूठा होता है हमारा एक्यूट एंगल थंब विच इज़ लेस देन 90 डिग्री।